तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज 1 दिसंबर के पहले शिफ्ट वाले पेपर को जरा खोल कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर आखिर सोच क्या रहा है। ये सिर्फ सवालों का पोस्टमार्टम नहीं है, बल्कि ये अगली लड़ाई के लिए अपनी रणनीति को और धार देने का एक बेहतरीन मौका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले परीक्षा का एक स्नैपशॉट लेंगे, देखेंगे कि मुख्य सवाल कैसे थे। फिर करंट अफेयर्स की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद साइंस सेक्शन को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी फिजिक्स के मुश्किल लगने वाले न्यूमेरिकल्स को हल करने का तरीका सीखेंगे। और आखिर में इन सब से मिली सीख पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ हम सिर्फ सवाल और जवाब का खेल नहीं खेलने वाले। नहीं, हम इस पूरे पेपर के पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसकी नब्ज पकड़ेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पूछा गया, बल्कि ये समझना है कि क्यों पूछा गया। असल में सवालों के पीछे की सोच को पकड़ना ही तो असली तैयारी है ना? चलिए शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जिसे अक्सर लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, पर जो सबसे ज्यादा उलझा सकता है, करंट अफेयर्स। और जैसा कि इस पेपर ने दिखाया, सिर्फ हेडलाइन रटने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी बॉस। पहला ही सवाल देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये सवाल हाल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नियुक्तियों में से एक था। और सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। लेकिन रुकिए, खेल यहाँ खत्म नहीं होता। असली तैयारी वाला कैंडिडेट वो है जिसे ये भी पता हो कि 15वें अध्यक्ष एनके सिंह थे। एग्जामिनर बस यही कॉन्टेक्स्ट चेक कर रहा है कि विषय की कितनी गहरी समझ है। अगला सवाल आया एक इंटरनेशनल इंडेक्स से। ये साफ इशारा है कि सिर्फ नेशनल न्यूज से काम नहीं चलेगा, ग्लोबल ट्रेंड्स पर भी पैनी नजर रखनी होगी। और टॉप पर है आइसलैंड। और मजे की बात पता है क्या है? ये देश पिछले 16 सालों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे भूलना मुश्किल है, और एग्जामिनर भी शायद यही चाहता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। भारत 131वें स्थान पर है, ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर नजर डालिए, वो 94 पर है, मतलब हमसे बेहतर। और पाकिस्तान 148 पर। यही तुलनात्मक नजर दूसरों से आगे ले जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सवाल सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था से ही थे। आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता? ये सवाल सीधा सीधा इशारा है कि कल्चर और अवार्ड्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सही जवाब है चीन के लियाओ जियाकुन। तो अगली बार जब तैयारी करें तो नोबेल और ऑस्कर के साथ साथ ऐसे बड़े अवार्ड्स पर भी अपनी नजर जरूर बनाए रखें। क्या करंट अफेयर्स से दिमाग घूम गया? चलिए कोई बात नहीं, अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आता। यहाँ परख होती है कॉन्सेप्ट की, आपकी समझ की। एक उदाहरण देखते हैं। सवाल से पहले एक परिभाषा समझनी होगी, आइसोबार्स यानी समभारिक। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग होता है। बस इतनी सी बात है। और फिर देखिए, एग्जामिनर ने सीधे सीधे इसी परिभाषा पर सवाल दाग दिया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल 1 सेकंड का भी नहीं है। और जवाब बिल्कुल साफ है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। देखिए, अगर परिभाषा पता है तो जवाब सामने रखा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। केमिस्ट्री का एक और सवाल जो थोड़ा फंसाने के लिए ही बनाया गया था, इथेनॉल, मीथेन या सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? जवाब है सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की असली पहचान होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सोडियम कार्बोनेट में ये जादुई बॉन्ड होता ही नहीं है। ये तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मतलब फिर से वही बात, सारा खेल बेसिक परिभाषा का है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। हाँ, वही सेक्शन जिससे ज्यादातर लोग थोड़ा घबराते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि सही तरीके से ये कितने आसान हो सकते हैं। पहला सवाल, 4 किलो के एक ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड तक लगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? घबराना बिल्कुल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले a = f/m से एक्सेलरेशन निकालिए, जो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बस गति के पहले समीकरण v = u + at में वैल्यू डाल दीजिए। u तो 0 है क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ था, तो 5 × 5, जवाब आ गया 25 मीटर पर सेकंड।
हो गया ना आसानी से। दूसरा सवाल था ऑप्टिक्स से। एक कॉन्केव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ सारा खेल साइन कन्वेंशन का है। बस एक बात याद रखनी है, कॉन्केव मिरर के लिए U और F दोनों नेगेटिव होते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। जैसे ही फॉर्मूले में सही वैल्यू डालेंगे, जवाब -30 सेंटीमीटर खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस पूरे पेपर की चीरफाड़ से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, ये आने वाली तैयारी के लिए एक एक्शन प्लान है। तो दिमाग में 4 बातें अच्छे से बैठा लेनी है। पहली, हाल की नियुक्तियां, इंडेक्स और अवार्ड्स एकदम रट लेने हैं। दूसरी, साइंस में कॉन्सेप्ट ही राजा है, रट्टा नहीं। तीसरी, फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले उंगलियों पर होने चाहिए। और चौथी, सिर्फ जवाब नहीं, सवाल के आगे पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो अब सवाल ये है, इस पूरे डाइसेक्शन के बाद वो एक कौन सी चीज़ है जिसे आज, अभी से अपनी तैयारी में बदलने की ज़रूरत है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही एक छोटा सा बदलाव हज़ारों लोगों से आगे ले जा सकता है।